नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरे आशीष सिंह के साथ 1 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार से आ रही एक खबर से। बिहार के सुशासन किस तरह धराशायी हो गया है, इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। गोपालगंज जिले में एक ऐसा पुल धराशायी हो गया जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री ने 16 जून को ही किया था। खास बात यह है कि इस पुल और इससे जुड़ी सड़क को बनाने में 264 करोड़ की लागत आई थी। दावा किया जा रहा है कि पुल गंडक नदी का बहाव नहीं झेल पाया और इस वजह से केवल महीने भर पहले उद्घाटन किया हुआ पुल, वो भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश द्वारा, बह गया। और ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं कि किस तरह से ये सवाल खड़ा करता है। आप लोग देख सकते हैं, अगर पानी का राज्य सरकार की जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर, और जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री पर भी काफी बड़े सवाल खड़ा करता है। इस पर ज्यादा समझने के लिए राजनीतिक काफी एक बवाल भी खड़ा हो गया है। उस पर हम पहलू जानेंगे। तेजस्वी यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजस्वी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। सबसे पहले तो हमने देखा है कि इस तरह की जो घटना है ये काफी हमने देखा है कि शॉकिंग है। महीना भर हुआ नहीं है और 250 करोड़ से ज्यादा का लागत का पुल इस तरह से पानी में बह गया। आप अपोजिशन में हैं, हमने देखा है कि कई बार कई विषयों पर आपने आवाज भी उठाए हैं। इस पर क्या आपको संदेह जा रहा है? क्या ये करप्शन वाला मामला है या फिर केवल नेग्लिजेंस वाला मामला है, या फिर सरकार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई इस तरह के उद्घाटन करती है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन हो नहीं पाता? देखिए, बिहार में सारी चीजें जो हैं वो भगवान भरोसे चल रही हैं। ये 29 दिनों में मात्र ये पुल जो है टूट के गिर गया। सिर्फ ये पुल ही नहीं टूट के गिरा है, इसके बगल में बांध था इरिगेशन डिपार्टमेंट का, वो भी टूटा है। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है और ये 264 करोड़ रुपए के लागत से ये पुल बन रहा था। नीतीश कुमार जी जो हैं वो संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हो गए हैं। इनके 15 साल में 55 घोटाले हुए, लेकिन कार्रवाई किसी पे भी नहीं होती है। ये जो पुल टूटी है इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आखिर 1 महीने में ये पुल जो है कैसे टूट गया? और मैं स्पष्ट रूप से ये कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी के राज में ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है। इससे पहले भी एक घटना जो है भागलपुर जिले के में हुआ था, जहां बांध का उनको उद्घाटन करना था। उद्घाटन से पहले ही वो बांध जो है टूट चुका था। तो ये तो लगातार जो है ये ऐसा बिहार में चलता रह रहा है और भ्रष्टाचार का पूरी तरीके से बिहार में बोलबाला है। मैं चाहूंगा कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है बिस्टा, उस पे जो है कार्रवाई की जाए, FIR हो, बाकायदा ब्लैकलिस्ट किया जाए और जो रिकवरी जो अमाउंट है जो 264 करोड़ रुपए की, वो उससे रिकवर किया जाए। साथ ही साथ हमारी सबसे बड़ी मांग है कि इसमें जो नंद किशोर जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, पथ निर्माण मंत्री, जिनके अंतर्गत ये पुल आता है, निर्माण हुआ, ये भी उद्घाटन में उस समय शामिल थे, उनको तत्कालीन रूप से तुरंत उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए। और नीतीश कुमार जी लगातार जो बिहार में इस तरीके से घोटाले जो हो रहे हैं, बढ़ रहा है। हमारी इंजीनियर से भी बात हुई है और इंजीनियर ने साफ तौर पे कहा है ये कोई फ्लड को देखते हुए या जल स्तर को बढ़ते हुए इस वजह से नहीं हुआ है, बल्कि इसमें जो है पिचिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाई थी। अप्रोच रोड में सॉइल क्वालिटी ठीक नहीं था। बाकायदा आपका जो प्रोटेक्शन का जो काम करना चाहिए था रेलिंग्स में, वो नहीं हो पाए और ये घटना जो है ये हुई है। बाकायदा इसमें जो जांच होनी चाहिए। जो बात कही कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को लेकर, तेजस्वी जी, आपने कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर सवाल उठाए, साथ ही साथ आपने मंत्री का इस्तीफा मांग लिया। ये एक काफी बड़ा स्टेप है। अंततः जनता का पैसा, क्योंकि टैक्स पेयर्स का पैसा था और काफी बड़ा अमाउंट है, 250 करोड़ से ज्यादा, लगभग 264 करोड़। हम ये जानना चाहेंगे कि आप विपक्ष में भूमिका निभा रहे हैं, किस तरह से अकाउंटेबिलिटी, क्या ये केवल इस्तीफे की मांग तक रुक जाएगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इलेक्शन तो आने वाला है बिहार में, कुछ महीने दूर है। क्या ये केवल पॉलिटिकल इशू बन के रह जाएगा? मैं चाहता हूं कि विपक्ष के नेता होने के नाते दर्शकों को अगर आप बता सकें कि किस तरह से विपक्ष इसमें अकाउंटेबिलिटी तय करेगा, चाहे वो दिल्ली में हो,
या फिर पटना में किस तरह से सवाल उठाएगा? क्या वो आप कोर्ट जाएंगे या फिर केवल पॉलिटिकली इसे सॉल्व करेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कोई पहली घटना नहीं है। लगातार जो है, चाहे बालिका अग्निकांड हो या सृजन घोटाला हो, विपक्ष हमेशा तत्पर रहा। तब जाकर के सीबीआई या इन्वेस्टिगेशन जांच जो है वो हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी बिहार सरकार को फटकार जो है खाने पड़े, चाहे बालिका गृह हो या सृजन घोटाले हो। और लगातार हम लोग जो है नीतीश कुमार जी को कहते रहे कि भाई 55 घोटाले जब मैं बोल रहा हूँ 15 साल में उन्होंने किए हैं, तो मैं ऐसी हवा में नहीं कह रहा, बल्कि ये 55 घोटाले सरकार ने खुद भी सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर माने हैं कि हुआ है। जो सीएजी जो रिपोर्ट आती है उसमें भी कई घोटालों का जिक्र है। तो अब तक देखिए, नीतीश जी के राज में यही है कि भैया नीतीश जी की यही नीति है कि वो चुप रहेंगे, वो कहीं नहीं नजर आएंगे और कोई जवाब नहीं देंगे। हम लोग लगातार हर मसले पर जो है उनसे जवाब मांगते हैं, लेकिन वो चुप्पी साधे रहते हैं और मीडिया से भी वो दूरी बनाए रखते हैं। आप भी देख सकते होंगे कि कुछ दिनों से वो जो है लापता हैं, नजर नहीं आ रहे। हालांकि क्वारंटाइन है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो उनको आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी उनकी बनती है, क्योंकि उन्होंने उद्घाटन किया। उनके शासनकाल में इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं, पुल टूट रहा है, तो उनकी जवाबदेही बनती है। हालांकि हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि इसमें सरकार का क्या जवाब आता है। नहीं आता है तो बाकायदा जो है इस पे एफआईआर होना चाहिए, और एफआईआर जो है वो होना चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर किसके लापरवाही की वजह से या भ्रष्टाचार में कौन कौन लोग लिप्त पाए गए हैं, उस हिसाब से होना चाहिए। सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग लगातार आवाज उठाते रहे हैं जी, और आगे भी हम लोग जो है सड़क से सदन तक उठाते रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी का जो घमंड जो है, जो तानाशाह जो रवैया है कि भाई कुछ भी कर दो, हम तो इसी तरीके से काम करेंगे, इसी तरीके से भ्रष्टाचारी को संरक्षण देंगे और किसी पे कार्रवाई नहीं करेंगे बल्कि संरक्षण देंगे। तो ये जो चीजें हैं ये जनता के बीच ले जाना बेहद जरूरी है। जनता को इसकी पता होनी चाहिए। तो जनता के बीच भी इस चीजों को हम लोग ले जाने का काम करेंगे, और जो लीगल चीजें भी होंगी उसमें भी विपक्ष जो है हम लोग सब लोग एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। उसके हिसाब से जो भी लीगल एडवाइस होगा उसके रहते हुए में हम लोग एडवाइस के रहते हुए में उस हिसाब से हम अपना अगला कदम उठाएंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से इसमें तेजस्वी जी, आपने एक उदाहरण दिया क्वारंटाइन में भागलपुर का। ऐसे हमने कई उदाहरण भी देखे हैं कि लगातार इस तरह से कई प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठे हैं और इस तरह से जनता का पैसा पानी में बर्बाद हुआ है। हमने देखा है कि इससे पहले उन सारे प्रोजेक्ट्स पर क्वेश्चंस भी उठाए गए थे अपोजिशन द्वारा। आप उसमें काफ़ी बड़ी और अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, साथ ही साथ मुख्यमंत्री को आकर इस पर जवाब देना चाहिए। इतना बड़ा पुल, इतना बड़ा हादसा हो गया, ऊपर वाले की दुआ है कि कोई बहुत ज़्यादा जान का नुकसान हुआ नहीं, लेकिन जनता के पैसे का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर वो हमने देखा है कि एक ब्रेजन रवैया है, एक तरह से नीतीश जी, आपने सही कहा कि बहुत ज़्यादा मीडिया से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, ना ही इस पर उन्होंने अभी तक कोई चुप्पी तोड़ी है। साथ ही साथ हमने देखा है कि इस्तीफे की मांगों को भी लेकर नीतीश कुमार जी ने दरकिनार कर दिया है, वो अनसुना कर दिया है। मैं आगे की रणनीति आपसे जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमने देखा है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स कई पानी में बह गए हैं। भागलपुर का एग्जाम्पल आपने दिया। ये तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाली बात हो रही है कि वेट करेंगे, नीतीश जी जवाब देंगे, नहीं देंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी इनएक्टिव रहे हैं वो पिछले कई दिनों से। बिहार में बाढ़ के भी हालात हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी उनकी दिखी नहीं, ना ही उनके किसी बड़े मंत्री की दिख रही है। तो इसको अकाउंटेबिलिटी को लेकर विपक्ष अपनी भूमिका किस तरह से निभाएगा? क्योंकि हमने इस तरह का रवैया तो बहुत पहले भी देखा है। देखिए, हमने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया है कि विपक्ष जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ जनहित के मुद्दों को उठाता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा हमला बोला है। तभी बालिका गृह हो या सृजन घोटाला हो, उसकी जांच दी गई है। हालांकि मैंने आपको पहले भी कहा कि सदन से लेकर सड़क तक हम लोग आवाज उठाएंगे। हम जो सबसे बड़ी जो अदालतें हैं वहां भी जाएंगे, जो जनता की अदालत है वहां भी जाएंगे, और जो लीगल तरीके से भी हम लोग जो है इस पे हम लोग कदम उठाने का काम करेंगे, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। एज पर लीगल एडवाइस हम लोग चीजें करते रहेंगे। जितनी विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है उतनी ही जिम्मेदारी मीडिया की भी बनती है।
क्योंकि लोकतंत्र का चौथा खंभा जो है मीडिया है, और जिस निष्पक्षता के साथ आप लोगों ने आवाज उठाया है, इस चीजों को दिखलाया है, हमें मौका दिया है अपनी बात को रखने का, तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। हालांकि मीडिया को भी इसमें अपने तरीके से भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि आखिर सच्ची खबर दिखाना, सच्चाई को बताना, ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है। हाँ, विपक्ष की बड़ी भूमिका रहती है, हम लोगों पे जिम्मेवारी है, लेकिन बिहार सरकार तो ऐसे ऐसे जवाब देते हैं कि चूहा भी बांध को काट जाता है। मतलब ऐसे ऐसे चूहा शराब पी जाता है, चूहा बांध काट जाता है। मतलब सारा भ्रष्टाचारी जो है, भ्रष्टाचार के आरोप को डाइवर्ट करके चूहे पे डाल दिया जाता है। आपको पता है कि कुछ और दिन पहले जो है वो बांध जो है वो टूटा था, तो उस समय के तत्कालीन मंत्री ललन सिंह जी थे, उन्होंने कहा कि चूहा काट गया। तो इस तरह की जवाब मिलना, मतलब कि कोई गंभीरता से नहीं लेना चीजों को, मतलब एक तरीके से ये तानाशाह जो रवैया है, तो इस तानाशाह रवैये को और कोई नहीं चकनाचूर कर सकता, वो केवल जनता चकनाचूर कर सकती है। और इसलिए हम लोग जनता के बीच जाकर के ये सारी चीजों को रखने का भी काम करेंगे, और आपने मौका दिया, इसके लिए भी आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल तेजस्वी जी, इंडिया न्यूज़ हमेशा से ही बिहार में जो भी बड़े मुद्दे होते हैं हम उठाते हैं, और इसीलिए यही वजह है कि हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आप और हम बात भी कर रहे हैं। आगे हमने देखा है कि तेजस्वी जी जानना चाहेंगे कि सीबीआई की इंक्वायरी को लेकर, क्योंकि हमने देखा है कि बीजेपी सरकार भी, उसमें पार्टी भी शामिल है बिहार सरकार में, ये कई बार आरोप लगते हैं कि केंद्र से बहुत ज्यादा सहयोग मिल नहीं पाता है, चाहे वो सेंट्रल एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन हो या फिर लीगल प्रोसीजर हो। उसको लेकर आप किस तरह से टैकल करेंगे, क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करना ये एक अपने आप में काफी बड़ा स्टेप होगा, ताकि न केवल वो कॉन्ट्रैक्टर, बल्कि अगर कोई राजनीतिक मिलीभगत है भी सरकार की या सरकार के किसी भी मंत्री की किसी भी पार्टी से, वो निकलकर सामने आए। देखिए, इसमें तो इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए, और जो सबसे बड़ा एजेंसी है वो इन्वेस्टिगेशन करे, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि नहीं होनी चाहिए। और इसमें सीबीआई जांच हो जो है, लेकिन जांच जो है निष्पक्ष होनी चाहिए। कई बार हम लोगों ने सीबीआई जांच को भी देखा है कि बालिका गृह कांड में जो है, या सृजन घोटाले में भी जो है, अब तक जो मुख्य आरोपी थे उनको वो पकड़ नहीं पाए हैं सृजन घोटाले के। तो इस तरह की भी, क्योंकि पता नहीं सीबीआई का क्या तरीका है, तो उसमें अब देखना पड़ेगा कि लीगल एक्शन हम लोग क्या उठा सकते हैं। तो इसमें और कोई हमको स्कोप नहीं नजर आता। मेरे ख्याल से ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड अगर जांच हो सीबीआई, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। केवल सीबीआई जांच ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ी बात कही, और मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे हम ब्रेक करें स्क्रीन पर। तेजस्वी जी, जो कि बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं विपक्ष में, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन की डिमांड रख रहे हैं। तेजस्वी जी, हमने देखा है कि न केवल पुल तो एक उदाहरण के तौर पर निकलकर सामने आया है, और ये चीख कर बयां कर रहा है कि किस तरह से, जाहिर सी बात है, करप्शन तो हुआ है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई है। जिस तरह से हमने देखा कि बाढ़ के भी हालात काफी बढ़ गए हैं बिहार में, कई जगह पानी में डूबे हुए हैं, और पिछले कई हफ्तों से ये हम देख रहे हैं। उसको लेकर भी आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही है कि यह सरकार के मंत्री या फिर जो सरकारी सिस्टम है लोगों तक पहुंच पा रहा है, उन्हें राहत दे पा रहा है? अरे, पूरी सरकार ही क्वारंटाइन हो रखी है, कोरोना पॉजिटिव हो रखी है। जितने बड़े अधिकारी, मंत्री, एमएलए, ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नर हाउस तक कोरोना पहुंच गया, खुद संक्रमित हो चुके हैं बहुत सारे लोग। कई लोग ऐसे लोगों को पॉजिटिव हो रखा है जिसके नाम को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। अधिकारी जो राहत के कामों में लगता है वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, डॉक्टर जो है वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। बिहार में एकदम भयावह स्थिति है, एक तरफ कोरोना को लेकर के और एक तरफ जो है बाढ़ को लेकर के। लगातार जो है गांव जो है वो डूब रहे हैं, लोग जो हैं वो अपना घर छोड़ करके वो भाग रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है, कोई कैंप नहीं कराया जा रहा है। सरकार जो है अपनी चुनाव की चिंता कर रही है, ना कि लोगों की जान की चिंता कर रही है। चलिए तेजस्वी जी, आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़े और इस अहम मुद्दे पर बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया।
इंडिया न्यूज़ की टीम की तरफ से। और जिस तरह से हमने देखा है कि ऐसे पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि इस तरह के प्रोजेक्ट पानी में बह गए हैं, लेकिन जनता का पैसा पानी में बहा है। हम जाहिर सी बात है सवाल उठाते रहेंगे और इस स्टोरी को और भी फॉलो करते रहेंगे।